अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारी आजकल जो सीरीज़ चल रही हैं दैट इज़ एन अनअपोलोजेटिक एंड रॉ सीरीज़, और हम उसमें जो है वो कोशिश करते हैं कि हम उन चीज़ों पे बात करें जिन पे लोग बात नहीं करते। तो मोटरसाइकिल वाले को बहुत शौक है। मैंने कहा पिछली दफ़ा भी कहा था कि ज़रूर आता है ना जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो अ, अच्छा, ऐसा है कि आज हम बात करेंगे अबाउट लव, और हम इस बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि हाउ वी शुड लव, और हमें कैसे पता चलेगा दैट इज़ इट लव और इज़ इट नॉट। अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। समवन रोट टू मी कि हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये सोसाइटी को जो है वो मैसेज देना चाहिए कि वी शुड लर्न अनकंडीशनली एंड इट शुड नॉट बी कंटेमिनेटेड बाय व्हाट एंड इफ, कि भाई क्या होगा, और जो हम अगर मगर करते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात कि मतलब ये बहुत खूबसूरत बात है अगर आप इसकी बहुत गहराई में जाएँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो मोहब्बत है ना, मोहब्बत का जज़्बा बहुत बड़ा बनाया है, ठीक है? बहुत ही बेलौस और बहुत खूबसूरत जज़्बा है, और बिलीव मी, अगर आपको लाइफ़ में कोई भी ऐसा बंदा मिल जाता है, जो आपकी कदर करता है ना, तो आप बहुत लकी हैं। आप जेनुइनली बहुत लकी हैं। आजकल के दौर में भई कोई किसी को अपना 2 मिनट का टाइम नहीं देता विदाउट एनी फ़ायदा, ठीक है? और अगर आपको ऐसा बंदा या ऐसी बंदी मिल रही है, तो मेरा तो ख़्याल है कि आप बहुत ही कोई लकी इंसान हैं। अच्छा, ख़ैर, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, और मैं इस चीज़ से बहुत एग्री भी करती हूँ कि मोहब्बत यही होती है। हालाँकि मोहब्बत के नाम पे हम दुनिया में सबसे ज़्यादा जो धोखे और बेवकूफ़ या फ्रॉड कर रहे हैं ना, वो मोहब्बत के नाम पे ही है। लेकिन स्टिल ये दुनिया में सबसे खूबसूरत जज़्बा है। अच्छा, अब जो बेसिकली मोहब्बत है ना, वो ये है कि उसमें ना सिर्फ़ बातें नहीं होती, ठीक है? उसमें एक्शंस होते हैं, ठीक है? अब हम देखें, हम अगर बीइंग अ मुस्लिम हम एक एग्ज़ाम्पल लें, तो हम अगर हम कह दें मुझे तो अल्लाह से बहुत प्यार है, और आप नमाज़ नहीं पढ़ते, आप रोज़ा नहीं रखते, आप लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं, आप अपने झूठ बोलने से हटते नहीं हैं, तो आप कहाँ के मुसलमान हैं? फिर तो आप सिर्फ़ कलमा की हद तक मुसलमान हैं ना? इन द सेम सेंस कि अगर हम मोहब्बत की बात करें, तो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत एग्जांपल जो है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलती है, और उन्होंने, आप देखें तो कितनी खूबसूरत चीज़ है ना कि एक खातून जो है वो उनको खुद से जाके जो है वो प्रपोज़ कर रही हैं, और उनको जो है वो उसके बाद उनकी खूबसूरत जो है उनके अंदर दयानतदारी और इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं, उसको देख के वो उनकी तरफ जो है इंक्लाइंड हो रही हैं, और वो सबसे खूबसूरत जो है रास्ता ढूँढ रहे हैं शादी का, ठीक है, उसके लिए। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि मोहब्बत सिर्फ़ वर्ड्स नहीं होती, यार मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो या लगती हो, या सारी प्लानिंग्स कर ली एक-दूसरे के साथ, लेकिन आप आगे तक जा ही नहीं सकते, तो ये मोहब्बत नहीं है, ठीक है ना? ये वक़्त गुज़ारी है। तो बाकी एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ख़्याल से मेरी ऐज के लोगों के लिए, या हमारे जो ऐज से ज़्यादा लोग हैं या हमसे जो छोटे लोग हैं, वो ये है कि जब भी आपने लाइफ़ में मोहब्बत करनी है, अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है ना इमोशंस की, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मोहब्बत जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होती है। आपको आप प्रॉपर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी में अपना टाइम, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने सीक्रेट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि अगला जो है वो क्या इस काबिल भी है कि नहीं, क्योंकि हम ना, होता क्या है, हम मोहब्बत के डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहले ये होता है कि आप किसी के साथ बहुत इंक्लाइंड हो जाते हैं, फिर आपने बात की, अटैचमेंट हुई, अटैचमेंट के बाद आदत, आदत जो है वो फिर कहीं न कहीं मोहब्बत में चेंज हो जाती है। लेकिन जो मिथ है ना मोहब्बत के बारे में, वो यही है कि हमें लगता है कि यार अगर मेरी बात नहीं हुई, तो मुझे लगेगा, मतलब मुझे मोहब्बत होगी, अगर ये नहीं हुआ तो मैं मर जाऊँगा, या ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मोहब्बत सबसे जो खूबसूरत चीज़ है ना मोहब्बत की, वो ये है कि आप अगले के साइलेंस को भी समझते हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता आप में से कौन से लोगों ने मोहब्बत की है, कौन से नहीं की, कौन किस लेवल पे है, कौन किस लेवल पे नहीं है, और अगर आप ये जो आजकल की फ़िल्मों वाली मोहब्बत कर रहे हैं, तो आप वो कर रहे हैं। ये आपका पर्सनल पर्सनल जो है ना वो मसला है, इससे मुझे कोई इश्यू नहीं है, ना ही मैं कोई इस्लामी स्कॉलर हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि अच्छा ऐसे कर लो, वैसे कर लो। आप सबके अपने-अपने अमाल हैं, आपने अपनी-अपनी ज़िंदगियों के ज़िम्मेदार हैं। मैं सिर्फ़ व्हाट एंड इफ जो हमारी मोहब्बतों में आजकल आ गया है ना, उसके बारे में बात कर रही हूँ कि देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपको कोई धोखा ना दे, तो आप किसी को धोखा मत दें, ठीक है? मैं हमेशा ये मीम्स वगैरह देखती हूँ, तो मुझे बड़ी हँसी आती है। वो कहते हैं ना कि भई अगर सब धोखा खा रहे हैं, तो धोखा दे कौन रहा है? या इसके अलावा अगर सारे जो हैं वो यानी कि सारे हार्ट ब्रोकन हैं, तो मतलब ये हार्ट ब्रोकन को कर कौन रहा है ना? आप जिससे पूछोगे, वो कहेगा मेरे साथ बुरा हुआ है, ठीक है? वो ये नहीं कहेगा कभी कि मैंने भी किसी साथ बुरा किया है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। आपने जब भी मोहब्बत करनी है, आप उसको बेलौस होके करें, और फिर मैं समझती हूँ अगर आप आखिरी हद तक जाके किसी के साथ अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं ना इमोशंस की, उसके बाद भी वो बंदा या बंदी ऐसे निकलता है, तो बिलीव मी, बिल्कुल भी दुःख मत करें, क्योंकि वो काबिल ही नहीं था उस चीज़ के, ठीक है?
और ये भी मत सोचें कि उसको, उस बंदा या बंदी को सज़ा नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी। ऐसे नहीं होता, ठीक है? ये दुनिया है, यहाँ जो आप करते हैं वो आप भरते हुए हैं। तो हमें ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि एक तो हमें अनकंडीशनली मोहब्बत करने की ज़रूरत है कि हम ना, फिर हम बाद में ये मत कहें कि यार मेरी अम्मी नहीं मानती, मेरा अब्बू नहीं मानता, हम ज़ात से बात शादी नहीं करते, हम कास्ट सेक्ट सूबा वट जो भी आप कह लें, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये सब चीज़ें नहीं है। फिर पता क्या होता है, हम इस्लाम को ना अपने लिहाज से मोल्ड कर लेते हैं कि यार अच्छा ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, नहीं नहीं लिखा हुआ है, आप अपने ग्रोहों से पहचाने जाते हैं एंड ऑल दिस थिंग, इस तरह से ना। तो मुझे याद है कि हम लोग जब ना, हम बीएस में होते थे, तो इस तरीके से हमारी एक दफ़ा बात हुई, तो मेरे एक ना जानने वाले थे, उन्होंने ये बात की कि नहीं नहीं, इस्लाम में क्यों नहीं कॉन्सेप्ट है, ग्रोहों का कॉन्सेप्ट है, ज़ातों का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने हदीस सुना दी। तो मैं तब से ना बहुत, कभी कभी मैं बहुत चिढ़ती हूँ लोगों से। मैं कहती हूँ यार, जहाँ तुम लोगों की अपनी यानी कि ईजीनेस होती है, तुम लोग इस्लाम को बीच में ले आते हो, और जहाँ तुम लोगों को लगता है कि ठीक है हमारा जो है उल्लू सीधा हो रहा है, तो फिर ठीक है, उसको तुम लोगों ने अपने लिहाज से ले लेना होता है। तो ये बहुत बड़े 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 मसले हैं हमारे यहाँ ना, बड़े बड़े मसले मसाइल जिसे कहते हैं, जो हमने खुद भी पाले हुए हैं कि अब उसके बाद हम देखते हैं खुदकुशियाँ हो रही हैं, ठीक है, घर से लोग भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले दिन से देखा ही नहीं कि आपको मोहब्बत है भी कि नहीं है, ठीक है? आप एक फ़िल्मी उसमें भाग रहे हैं, और मोहब्बत तो अनकंडीशनली होती है। अच्छा, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी लड़कों से, क्योंकि हम लड़कों को बहुत ज़्यादा अक्सर ना डिग्रेड भी करते हैं। आप ना, अगर आपको किसी से मोहब्बत है ना, आप पहले देख लें कि आपके अम्मी-अब्बू मानेंगे कि नहीं, ठीक है? अगर जो नहीं मानते तो फिर आप भी अपने मज़े मत लें, ठीक है? और ख़वातीन को मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप जो है वो थोड़ा सोच समझ के लड़कों के साथ जो है ना, अगर आपने किसी रिलेशनशिप में आना है, आप किसी को पसंद कर रही हैं, तो आप थोड़ा सोचें कि यार कल को क्या मैं इसके पीछे खुदकुशी तो नहीं कर लूँगी, या मुझे इसके 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 कहने पे भागना तो नहीं पड़ जाएगा। तो मोहब्बत जो है ये बहुत अनकंडीशनल होती है, और इसको होना भी अनकंडीशनल चाहिए, ठीक है? लेकिन एक ज़रूर चीज़ मैं कहूँगी एट द एंड, कि अगर आपने किसी के साथ कमिटमेंट किया ना, तो फिर आप अपनी आखिरी हद तक जाके उस साथ को निभाएँ, ठीक है? और ये ज़रूर सोच लें कि यार वाक़ई वो बंदा या बंदी आपके घर आने के या आपके साथ ज़िंदगी गुज़ारने के काबिल है भी कि नहीं, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ़ सुपरफिशियल चीज़ों में आके ना, अगले की खूबसूरती, औरत की खूबसूरती और मर्द की कमाई देख के हम कहते हैं मोहब्बत होगी। हालाँकि और मर्द ने भी सारी उम्र अमीर नहीं रहना, और औरत ने भी सारी उम्र खूबसूरत नहीं रहना। तो इन चीज़ों से निकल जाएँ, और आई थिंक ये एक बहुत ही रॉ और अनफ़िल्टर्ड किस्म की जो है ये हमारी सीरीज़ है, जिसमें आई थिंक वी शुड टॉक व्हाट वी फ़ील रादर दैन कि हम कोई बहुत बड़ी-बड़ी जो है वो बातें करें। और मेरा ख़्याल से बहुत बड़ा मसला है अभी भी। आप देखें, हम कितना एज़ अ सोसाइटी हम कितना ग्रूम कर गए हैं, लेकिन आप देखिए पसंद की, आपने देखा होगा तनाज़े पे इसको मार दिया, उसको मार दिया। ये हो गया, वो हो गया। तो आई थिंक यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स। और जब आप इस एज में आ जाते हो, अबव 25 या 24-25, तो मेरा ख़्याल से अब तो आपको इस चीज़ को खोल लेना चाहिए ना अपने। तो आई होप कि यू कैन रिलेट टू इट, एंड नेगेटिव कमेंट्स या बैशिंग जो है वो उससे परहेज़ करें, ठीक है? और अपने अंदर के इस्लामी स्कॉलर और अपने अंदर के लिबरल दोनों पे थोड़ा-सा काबू पाइएगा, ठीक है? सो आई होप इट वुड बी ग्रेट, एंड थैंक यू।